एंड देयर आर लॉट ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। इस साल 4 बहुत नई दवाइयाँ आई हैं, उनकी कोशिश करी कि पेट से वी कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। सेकंड वन वेरी गुड ड्रग जो अभी अमेरिका में रिलीज हो चुकी है, इंडिया में भी आने वाली है, जो अपना लूप ऑफ हेनले से ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन होता है, SMBG इनहिबिटर्स। उस ग्लूकोज को यूरिन में निकाल दो टू कंट्रोल द शुगर एंड वो वेट लॉस भी करती है। इट इज वेरी गुड ड्रग दैट हैज गेन वेरी बिग मार्केट इन अमेरिका। फाइजर ने निकाली है उसको, दैट इज आल्सो वेरी गुड ड्रग। कन्वेंशनल अपने पास 2 दवाइयां आती थी पहले, उस 2 की बहुत बड़ी रेंज है, सल्फोनाइल यूरियास जो बॉडी से इंसुलिन निकालती है, एंड बाइगोनाइट मेटफॉर्मिन जो कि लिवर से इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनोलाइसिस कंट्रोल करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, एंड प्रोग्लिडाडोन। तो एज ए टेक्निकल पर्सन आपको यू शुड नो हाउ टू हैंडल हाइपो एंड हाइपरग्लाइसेमिया। अगर उससे भी ज़्यादा लो शुगर जाती है तो बीटा सेल्स, पेनक्रियास के टेल में कितने सेल्स होते हैं? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, नॉट गामा। अल्फा सेल क्या बनाते हैं? ग्लूकागोन। बीटा सेल इंसुलिन और डेल्टा सेल। तो अपना को इफ शुगर गोज मोर देन इससे भी ज़्यादा कम जाती है तो इमरजेंसी में ग्लूकागोन, जो इंसुलिन यूजर्स हैं और जो कई बार दिन में इंसुलिन लगाते हैं, उनका ग्लूकागोन मस्ट बी है, इनका इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इंसुलिन शुड बी गिवन सबक्यूटेनियस। नाउ साइट ऑफ द इंसुलिन, आपको कहाँ लगाना चाहिए इंसुलिन? सबक्यूटेनियस लगाना है। सबसे ज़्यादा फैट बॉडी में एब्डोमेन में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा फैट एब्डोमेन में है। So the site of action, this site of route of given subcutaneous and abdominal is the best. Now they is अभी उन्होंने pumps बनाए। I am telling one only latest thing. Pumps, insulin pumps, they have come in the market, Indian market में आ गए। उनका main function है वो oscillations को within limit swing जो अपने natural body में बना हुआ है उसी हिसाब से maintain करना है। They maintain the oscillation between 120 to 180. Pump में most important thing about pump, you know, pump में we can give only rapid insulin. थोड़ी देर पे वो rapid insulin secrete करते हैं, insulin pumps. Second testing, अपन 10 बार शुगर रेट खून लेने के टेस्ट करते हैं, आदमी की चुपती भी है सुई और आदमी परेशान भी होता है। तो टेस्टिंग में भी there is evolution. There is a SMBG. पहले अपन करते थे कि ग्लूकोज टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 7 times a month, सिंगल मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। नाउ देयर इज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। अपन एक कैनुला लगा देते हैं यहाँ पे, एंड दैट लेटर इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो 12 बजे की रात को शुगर बताता है कि 12 बजे करीब 70 जा रही है तो रात का इंसुलिन कम करो, सुबह 200 जा रही है तो ऐसा इंसुलिन बढ़ाओ जो कि सुबह एक्शन दे, खाने के बाद बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, अपन को कोशिश की 180 से नीचे रहेगी, देयर विल बी नो कॉम्प्लिकेशन। 70 से नीचे नहीं जाएगी, देयर विल बी नो कॉम्प्लिकेशन। तो इस ऑसिलेशन को मेंटेन करने के लिए द न्यू डिस्कवरी इंसुलिन पंप्स, इंसुलिन पंप एंड लॉट वी हैव गॉट वेरी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो खाना खाने के बाद तुरंत शुगर को फ्लश कर देंगे, एंड बेसल इंसुलिन जो शरीर की रिक्वायरमेंट को दिन भर पूरा करते रहेंगे। और दिन भर रिक्वायरमेंट पूरा करने वाले इंसुलिन से देयर इज नो हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आदमी खाना नहीं भी खाए तो भी शुगर उसकी कम नहीं होगी जरूरत से ज़्यादा, बेसल फ्लशिंग ऑफ द इंसुलिन। ओके, सो दीज आर द एडवांटेज। अभी देयर आर सम न्यू ड्रग्स आल्सो, GLP-1 एनालॉग जिसको अपन हफ्ते में एक बार देते हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स जो इंक्रेटिन लेवल्स बढ़ाते हैं, दे आर द न्यू ड्रग्स। कन्वेंशनली अपन ने फॉर 50 years वी हैव यूज्ड सल्फोनाइल यूरियास एंड बाइगोनाइट। तो इस नॉलेज से एक तो टेस्टिंग, एक डाइट में आपको पेशेंट को सिंपल चीजें एक्सप्लेन रखनी है कि खाना अगर 3 बार खा रहे हो तो खाना 6 बार खाओ। इसमें थोड़ा सा खाना खाएगा थोड़ी शुगर बढ़ाएगा। स्मॉल स्प्लिट मील्स 1। दूसरी चीज एटलीस्ट 45 मिनट्स डेली वॉकिंग, घूमना। अभी डायबिटीज का पेंडेमिक आया क्यों? आया क्यों? बिकॉज ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी। आदमी ने काम करना बंद कर दिया, चलना फिरना कम कर दिया,
साइकिल चलाना कम कर दिया, वॉकिंग कम करना चाहिए, मशीनों पर ज़्यादा डिपेंड हो गई। सेकेंडली द डाइट पैटर्न्स, पहले खाना खाते थे उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा थे, दालियाँ खाते थे, आज पिज़्ज़ा बर्गर और वो आलू के चिप्स, रिफाइंड शुगर, कोला, कोका कोला, लिम्का, थम्स। थर्ड स्ट्रेस, जितने भी सारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वेदर इट इज एड्रेनलिन, वेदर इट इज नॉट एड्रेनलिन, वेदर इट इज ग्लूकागोन, वेदर इट इज देयर अदर हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन, ये सब इंसुलिन के दुश्मन हैं। They all make insulin resistance. और third, pollution. Pollution leads to autoantibody formation, which leads to destruction of the beta cells of pancreas. इन वजह से ये बढ़ी है. So we have to increase the physical activity. Diet pattern में fruits, vegetables, complex carbohydrates should be added to the food. अच्छी तरह से पेशेंट को डाइट का होना चाहिए. Then you must जो oral hypoglycemic भी ले रहे हैं, चाहे वो इंसुलिन ले रहे हैं. Being a healthcare professional, आपको हेल्थ इतनी क्लियर नॉलेज होनी चाहिए कि उनको शुगर कम होने की क्या लक्षण है, वो आपको क्लियर कट बताना है और क्या रखना है अपने पास। अगर उनको इतनी सी जानकारी आपने नहीं दी, में डाई और लो शुगर और हाई शुगर के बारे में आपने उसको कंट्रोल रखने की जानकारी, जो होता है तो हो गई, ऐसे बोल दिया तो उसके ऑर्गन खराब हो जाएंगे वो उसका। तो इन लोगों ने जो इन्वेंशंस किए हैं, वेदर इट इज पेंटिंग एंड बेस्ट, इनके दिमाग में अच्छे थॉट्स वर देयर, they lead to such a good discovery। आज भी उनको याद कर रहे हैं और बहुत प्यार से याद करते हैं। लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, how much lives they have saved। ऐसा नहीं है कि न्यूटन के सिर पे ही एप्पल गिरा होगा तो उसने ग्रेविटी का प्रिंसिपल डिस्कवर करा, आर्किमिडीज नीचे से पानी में बाथ टब में नहाते समय, तो गुड थॉट्स वर इन देयर माइंड। उसने कुछ सोच रहा होगा बेंटिंग और बेस्ट, ऐसी कुछ चीज हो सकती है जो कि इन लोगों को फायदा कर सकती है। बिकॉज ऑफ दैट दिस डिस्कवरी केम अप एंड लीड प्लेइंग ए सेंट्रल रोल इन द शुगर मेटाबॉलिज्म। आज अपन इंसुलिन को टाइप 2 डायबिटीज में भी यूज कर रहे हैं, पेनक्रियास के बाकी बचे हुए बीटा सेल बढ़ाने के लिए एंड ग्लोबल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि उसकी उम्र बढ़ती है। एवरी सेल गेट एटीपी एंड ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। ओके, तो मैंने आपको जैसे बताया, रिमेंबर अगेन दोस थिंग कि आपको देखने से पता पड़ जाना चाहिए कि ये इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। सेकंड, तीसरी चीज पता लगानी चाहिए कि ये 40 यूनिट लिखा हुआ है। जब बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन निकाला था सबसे पहले, दैट वाज 10 यूनिट, 1 ml के अंदर 10 यूनिट बनाया उन्होंने। फ्रॉम दैट टाइम बिटवीन 90s एंड 40 यूनिट्स इंसुलिन आए सारे, अभी भी 40 यूनिट्स आ रहे हैं। तो सिरिंज अगर 40 यूनिट की है और उससे 100 यूनिट वाला आपने इंसुलिन लगा दिया तो फिर पेशेंट की शुगर लो हो जाएगी। आपको 40 यूनिट से 40 यूनिट का इंसुलिन लगाना है, 100 यूनिट से 100 यूनिट का इंसुलिन लगाना है, 1। दूसरा, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जैसे किसी का फास्ट एक्टिंग इंसुलिन इज देयर, आपको उसको कलर समझाना है। फास्ट एक्टिंग इंसुलिन आर क्लियर, पानी जैसे होते हैं, और जो लॉन्ग एक्टिंग एनपीएच इंसुलिन होते हैं, प्रोटेमिन, एनपीएच, लेंटेक्स, दे आर दूध जैसे होते हैं, दूध जैसे होते हैं। तो अगर किसी को शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आपने बहुत सारा लगा दिया तो क्या होगा, फिर शुगर कम हो जाएगी उसकी। तो जिस सिरिंज से लगाना है उससे लगाना। नाउ देयर आर, अभी आप नीचे भी देखोगे अपने थोड़ी उसमें एग्जीबिशन में भी लगाया है, देयर आर नाउ पेन्स, इंसुलिन पेन्स, देयर आर मेनी टाइप ऑफ पेन्स, फ्लेक्सी पेन्स, लॉन्ग यूज पेन्स, शॉर्ट यूज पेन्स, डिस्पोजेबल पेन्स। They are made by different company for the convenience of the patient। और इनकी नीडल का साइज भी बहुत पतला कर दिया, दैट इज नाउ नीडल की साइज कितना है, 31 mm, 31 गॉज नीडल है, एंड साइज इनका रिड्यूस करके 0.6 mm, 0.4 mm इतना कम कर दिया। तो दे आर वर्चुअली पेनलेस। इंसुलिन का डर भी छुड़ाना नर्सिंग स्टाफ का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, लगातार शुगर बढ़ रही है, मेटाबॉलिक हैंडलिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ शुगर कम करना इज नॉट गुड फॉर द पेशेंट। इंसुलिन का उसको डर भी छुड़ाना है। एंड फॉर गिविंग इंसुलिन थेरेपी यू मस्ट बी वेरी क्लियर इन योरसेल्फ आल्सो टू गिव दैट इंसुलिन थेरेपी। बेसल इंसुलिन खाने से पहले कौन सा देना है, तो इनके कलर्स, इनकी सिरिंजेस, इनके पेन्स, रैपिड चॉइस अलग कलर के आते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के बेसल के पेन्स अलग कलर के आते हैं।
This is the technical knowledge you should impart of the patient other than diet and exercise. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रोग्राम लॉन्च करा टू ऑल स्क्रीनिंग टू ऑल। गांव में भी बहुत डायबिटीज है। गांव में एक बार हमने कैंप लगाया था, वहाँ भी 500 शुगर आए थे। तो डॉक्टर से मेरी बात चल रही थी तो वो बता रहे थे कि हमारी फैमिली, हमारे कॉलोनी में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें डायबिटीज नहीं हो, और मेरे खुद के घर में 4 जनों को डायबिटीज है, मैं अकेले ही। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। स्क्रीनिंग, ब्लड ग्लूकोज स्क्रीनिंग, थेरेपीज, इंसुलिन थेरेपी और इंसुलिन से लोगों का डर छुड़ाना। दिस यू मस्ट ऑल बी वेरी क्लियर इन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि डायबिटीज इज अ ग्लोबल पैंडेमिक, इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसकी कॉम्प्लिकेशन की इंसिडेंट बहुत ज़्यादा है। थैंक यू।